एम बैक। ये स्टोरी आई नो का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप आपको पसंद आएगा। आई नो आर्मी आप वेट कर रहे थे, पर एंजॉय कीजिए इस पार्ट को। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जंगकुक और जिमिन की शादी का दिन आ गया था और आज जंगकुक जिमिन के गांव उसके घर अपनी बारात लेकर जाएगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमें जियोन मैंशन का सीन दिखाया जाता है जंगकुक के रूम में। जंगकुक अभी सो रहा था क्योंकि वो पूरी रात नहीं सोया था। एक्साइटमेंट इतनी थी और रात को जिमिन से बात करने के चक्कर में तो उसे रात के 4 बज चुके थे और तब जाकर वो सोया था। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। तभी जंगकुक के रूम के डोर पर नॉक होता है और एक लेडी बोलती है, जंगकुक सुबह के 8 बज चुके हैं, तुम अभी तक सो रहे हो क्या? बेटा जल्दी उठो, अभी बहुत से काम बाकी हैं और शादी है तुम्हारी, तुम भूल तो नहीं गए ना? जंगकुक जल्दी उठो। ये कह के वो लेडी फिर से दरवाजा नॉक करने लगती है। आर्मी वह मिसेस जियोन थी। कुछ देर और दरवाजा नॉक करने के बाद भी जंगकुक डोर ओपन नहीं करता तो मिसेस जियोन वहाँ से बड़बड़ाते हुए चले जाती हैं। कैसा केयरलेस लड़का है, आज उसकी शादी है, वो अभी तक सो रहा है। कोई जिम्मेदारी नाम की चीज ही नहीं है। अब सब कुछ मुझे ही देखना पड़ेगा। ये सब बोलते हुए मिसेस जियोन सीढ़ियों से नीचे आती हैं। तो वो देखती है कि लिविंग रूम में सभी गेस्ट बैठे हुए हैं और सब साथ में बैठकर चाय नाश्ता कर रहे हैं। मिस्टर जियोन भी उनके साथ ही बैठे हुए हैं। मिस्टर जियोन को देखकर मिसेस जियोन नीचे उतर के आती हैं और उनके पास जाकर बैठ जाती हैं। जिसे देखकर मिस्टर जियोन उनकी तरफ देखते हैं और फिर पूछते हैं, क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, आज आपके बेटे की शादी है। जिसे सुनकर मिसेस जियोन उनकी तरफ देखती हैं और बोलती हैं, हाँ मैं खुश तो हूँ पर बहुत परेशान भी हूँ, वो भी जंगकुक को लेकर कि पता नहीं आज उसकी शादी हो भी पाएगी या नहीं। इस बात को सुन के मिस्टर जियोन कंफ्यूजली उनकी तरफ देखने लगते हैं। उनकी ऐसी कंफ्यूज आईज को देख करके मिसेस जियोन बोलती हैं, वो इसलिए क्योंकि आपके नवाबजादे अभी तक सो रहे हैं, उन्हें कोई चिंता ही नहीं कि आज उनकी शादी है। सुबह के 8 बज चुके हैं, सभी गेस्ट आ चुके हैं, तैयारियां बाकी हैं, इतनी रस्में बाकी हैं और वो अभी तक सो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी नींद पूरी करता रहे और शादी का मुहूर्त ही निकल जाए। मिसेस जियोन की बात सुन के मिस्टर जियोन बोलते हैं, तुम बेकार में इतना परेशान हो रही हो, वो उठ जाएगा, अभी तो 8 ही बजे हैं, चिंता मत करो, और वैसे भी शादी तो रात की है। इस पर मिसेस जियोन बोलती हैं, हाँ शादी रात की है पर अभी बहुत से काम बाकी है। उन दोनों की बातें सुन के तभी गेस्ट में से कोई बोलता है, अरे मिसेस जियोन आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? आपको तो चिल रहना चाहिए और ऑर्डर्स देने चाहिए। आपके तो सिर्फ कहने पर सारे काम हो जाएंगे, आप बेकार में ही टेंशन ले रही हैं। इस पर मिसेस जियोन उनकी तरफ देखती हैं और खुद से बोलती हैं, सारे काम तो एक ऑर्डर पे हो जाएंगे पर जंगकुक को उठाना बहुत मुश्किल काम है, वो एक ऑर्डर पे क्या 10 ऑर्डर्स पे भी ना उठे। पर मिसेस जियोन उन लेडी को कुछ नहीं कहती और एक सिंपल सी एक स्माइल पास करती है। फिर सब लोग वहाँ पे अपना अपना काम करने लगते हैं। मिसेस जियोन बाकी की सारी प्रिपरेशन देखने लगती हैं, तैयारियां देखने लगती हैं और मिस्टर जियोन भी उनकी हेल्प करते हैं। और जियोन मैंशन को बिल्कुल एक न्यूली ब्राइड की तरह डेकोरेट कर दिया गया था, वो भी व्हाइट रोसेस के साथ जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। सब तरफ लाइट ही लाइट लगा दी गई थी और ऐसे ही यहाँ पे सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए थे। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जिमिन के घर पर, जहाँ पर सुबह सुबह ही गेस्ट आने शुरू हो गए थे एंड मिसेस पार्क एंड मिस्टर पार्क उन गेस्ट को रिसीव करने में और उनकी खातिरदारी में लग चुके थे। आगे आप लोगों को पता ही होगा, शादी में काम कम नहीं होते हैं, बहुत से काम होते हैं, वो भी ग्रूम एंड ब्राइड के पेरेंट्स के पास, और बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। उसके साथ टेंशन भी होती है कि सब कुछ कैसे होगा, सब कुछ ठीक होगा भी नहीं होगा, और फिर भी इन सब के साथ साथ उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए पेरेंट्स होने की ड्यूटी तो फुलफिल करनी ही होती है। दूसरी तरफ जिमिन के रूम में ते और जिमिन भी जाग चुके थे और दोनों फ्रेश भी हो गए थे। फिर वो दोनों रूम से बाहर आते हैं। जिमिन की आईज थोड़ी सी सूजी हुई थी, जिसे देखकर मिसेस पार्क बोलती है, जिमिन बेटा ये क्या हुआ तुम्हारी आंखों को, ये इतनी स्वेलन क्यों है?
जिस पे जिमिन बोलती है नहीं अम्मा कुछ नहीं हुआ बस ऐसे ही। इस पर मिसेस पार्क बोलती है जिमिन बेटा तुम भी ना, आज तुम्हारी शादी है और ये क्या अलग बना रखी है तुमने अपनी। इस पर जिमिन कुछ नहीं बोलती, बस एक छोटी सी स्माइल करके दिखा देती है। इसे देखकर मिसेस पार्क भी लाइक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और फिर वो जिमिन और ते को उनका ब्रेकफास्ट देती हैं और जिमिन और ते अपना ब्रेकफास्ट करने लगती हैं, जिसके बीच ते जिमिन की तरफ देखते हुए बोलती है जिमिन मैंने कहा था कि ज्यादा देर तक मत जागना, अब देखो तुम्हारी आइस बिल्कुल सूज चुकी है। जिस पर जिमिन ते की तरफ देखती है और एक पपी आइस बनाते हुए कहती है क्या करूँ ते, जंगकुक से बात करते वक्त टाइम का पता ही नहीं चला कि कब सुबह के 4 बज चुके हैं। इस पे ते बोलती है हाँ तुम्हें तो टाइम का पता नहीं चला पर रिजल्ट सबको नजर आ रहा है, तुम्हारी आंखों की सूजन तो साफ पता चल रही है जिमिना। जिस पर जिमिन बोलती है ते अब तो तुम मुझे मत डांटो, चलो जल्दी अपना ब्रेकफास्ट करो। जिस पे ते भी कुछ नहीं बोलती और अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। आफ्टर ब्रेकफास्ट वो दोनों लिविंग रूम में आती है तो ते देखती है कि उसके मॉम डैड भी आ चुके हैं, जिन्हें देखकर ते भाग के अपने पेरेंट्स के पास जाती है और उन्हें हक करती है और बोलती मॉम डैड आप आ गए। इसे सुन के मिस्टर मिसेस किम भी उसे हक करते हैं और कुछ कहते नहीं। फिर उन दोनों की नजर जिमिन पर जाती है, जिसे देखकर मिसेस किम स्माइल करती है और जिमिन के पास आके उसके सर पर हाथ फिराते हुए बोलती है जिमिन बेटा पता ही नहीं चला कब तुम इतनी बड़ी हो गई कि आज तुम्हारी शादी है, पर अब लगता है कि अगला नंबर मेरी ते का होगा। कुछ भी कहो हमें रियलिटी को एक्सेप्ट तो करना होगा। पेरेंट्स के लिए बेटियां कभी बड़ी तो नहीं होती पर फिर भी वो उनकी शादी तो करनी ही होती है ना। जिस पर जिमिन उनकी तरफ देखकर स्माइल करती है, मिसेस किम भी स्माइल करती है। तभी वहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस पार्क आते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। ऐसे ही गेस्ट का आना लगा हुआ था और सब अपनी अपनी ड्यूटीज कर रहे थे। ऐसे टाइम स्किप होता है और इवनिंग के 4 बजे जंगकुक के घर पे जंगकुक बैठ के अपना लंच कर रहा था। ये सामने 4 बजे जंगकुक का लंच हो रहा था क्योंकि वो सोकर ही 12 बजे उठा था, तो उस समय ब्रेकफास्ट और अब लंच। जंगकुक सिर्फ लंच नहीं खा रहा था, एक्चुअली वो अपनी मॉम की डांट भी खा रहा था जो उनके पास खड़े होकर ही बोल रही थी जंगकुक तुम्हें पता भी है टाइम क्या हो रहा है, तुम्हें वैल्यू है टाइम की, आज तुम्हारी शादी है और लिटरली 4 बज चुके हैं और तुम अभी तक रेडी भी नहीं हुए हो, हम कब बारात लेकर जाएंगे जंगकुक। जिस पर जंगकुक बोलते हैं मॉम मुझे पता है टाइम क्या है, आप चिंता मत करो सब कुछ अच्छे से होगा और मैं बस अभी खा के जाता हूँ और रेडी होता हूँ बस। उसके बाद जंगकुक जल्दी जल्दी अपना खाना खाता है और भाग के अपने रूम में जाता है और अपनी शेरवानी पहन के अच्छे से तैयार होने लगता है, अपने हेयर्स को परफेक्टली सेट करता है और फिर बिल्कुल ही एक प्रिंस चार्मिंग की तरह लग रहा था। गाइस आप इमेजिन कर सकते हो ना जंगकुक को शेरवानी में। और दूसरी तरफ जिमिना और ते, उनकी मेकअप आर्टिस्ट आ चुकी थी। जिमिना के हाथ में मेहंदी लग चुकी थी आर्मी, वो तो 1 मिनट पहले लग चुकी थी पर मैंने आपको बताया नहीं इसलिए अब बता रही हूँ। जिमिन के हाथ में जंगकुक के नाम की मेहंदी लग चुकी थी, उस जंगकुक का नाम लिख दिया गया था और अब जिमिन रेडी हुई थी लाल जोड़े में जंगकुक की दुल्हन बनने के लिए। मेकअप आर्टिस्ट तेल जिमिन का मेकअप करती है, अच्छे से हेयर स्टाइल करती है। वो दूसरी तरफ जियोन मेंशन में सभी की रस्म रिवाजों के साथ रीति रिवाजों के साथ जंगकुक की बारात निकल चुकी थी जियोन मेंशन से, वो भी अपनी जिमिना को लेने के लिए। जंगकुक घोड़े पर बैठकर निकल चुका था। कुछ देर तक तो जंगकुक कुछ दूर तक तो जंगकुक घोड़े पर जाता है और फिर उसके बाद वो अपनी कार्स में बैठ जाते हैं क्योंकि घोड़े पर तो नहीं जाया जा सकता ना आर्मी इतना दूर। और सभी लोग सभी गेस्ट लग्जरियस कार्स के अंदर थे और उस कार्स का काफिला कहते हैं ना, हाँ काफिला निकल चुका था। एक से एक लग्जरी ब्रांड की कार्स थी और सबसे आगे थी जंगकुक की कार। और आर्मी जैसे कि आप जानते ही हैं मिस्टर जियोन कोरिया के बेस्ट बिजनेसमैन है, बेस्ट रिचेस्ट मैन है, तो उनके बिजनेस पार्टनर्स वगैरह भी आए हुए थे, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आए हुए थे। तो उस पार्टी में
अमीर से अमीर इंसान शामिल हुआ था आर्मी आर्मी शादी में, जंगकुक और जिमिन की शादी में। कुछ घंटों के सफर के बाद लगभग रात के 8 बजे बारात जिमिन के गांव पहुंचती है और गांव की स्टार्टिंग से ही फिर वो लोग अपनी कार से निकल के बारात के साथ शामिल होते हैं, बैंड बाजे के साथ जाते हैं। जंगकुक फिर से घोड़ी पर चढ़ता है और फिर सब लोग म्यूजिक के साथ डांस वांस करते हुए निकलते हैं। मिसेस जॉन भी डांस कर रही थी और वहाँ पर शुगा भी आया था, ऑब्वियसली आर्मी, और साथ में ऑफिस के सभी कॉलीग्स भी आए थे। आर्मी, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पार्ट आपको पसंद आएगा। अगर हाँ तो कमेंट में यस कमेंट करना मत भूलिएगा और नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। और मैं इस बार वेट नहीं कराऊंगी आर्मी, मैंने बहुत वेट करा दिया, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। बट अब कंटिन्यूंट क्या बोलते हैं, हाँ कंटिन्यूसली मैं अब वीडियोस अपलोड करूंगी, तो आर्मी आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा करेगा, ठीक है? तो चलिए आर्मी, मैं वेट करूंगी। आपको वीडियो जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। तो चलिए मिलते हैं स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा बाय बाय।